धर्मा लाइफ पर मैं हूं आपके साथ चेतना, और इस हफ्ते की आपकी वीकली टैरो करियर गाइडेंस जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। अब सबसे पहली चीज जो कि मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि भाई ऊपर ऊपर से एक मेजर सजेशन जो ज्यादातर लोगों के लिए आ रहा है वो है ये कि प्लीज कोई भी काम या कोई भी डिसीजन एक जल्दबाजी में और दूसरा फ्रस्ट्रेशन में बिल्कुल ना लें। एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरी चीज जो कि है वो है एक छोटी सी रेमेडी जो कि मैं आपको देना चाहूंगी। इफ यू आर समवन जो कि जाना चाहते हैं किसी इंटरव्यू में और आपको इंटरव्यू में बार बार परेशानियां आ रही हैं, इंटरव्यू बार बार टल जा रहा है, तो फिर सैटरडेज को आप जूते जो है वो किसी को दान करिए। यस, शनिवार को जूते जो हैं वो दान कीजिए। इससे आपके लिए शनि जो है वो बेहतर होगा और ये जो इंटरव्यू में परेशानियां आ रही हैं ये थोड़ी सी आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, थोड़ा सा सहज हो जाएगा काम आपके लिए। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का जो टैरो सेशन है उसको। अगर आपने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है तो मैं जल्दी से आपको बता दूं कि कैसे आपको अपनी पाइल चुननी है। आपका सवाल ऑफ कोर्स यूनिक होगा, इसमें आपको अपना यूनिक जवाब कैसे लेना है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, अपना सवाल जो है उसे सोचिए और उसके बाद मेरे पास ये जो 3 स्टोन्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देती हूँ, और उन 3 स्टोन्स में से जो स्टोन आप चुनेंगे वो होगा आपकी रीडिंग। सबसे पहला स्टोन जो है मेरे पास वो है ब्लैक टॉर्मलिन, यानी कि ये देता है आपको नेगेटिविटी से सुरक्षा। स्टोन नंबर 2 जो है मेरे पास वो है क्लियर क्वार्ट्ज जो कि लाता है क्लैरिटी ऑफ माइंड, और स्टोन नंबर 3 जो है वो है मेरे पास रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज जो कि लाता है आपके लिए लव और उससे रिलेटेड सक्सेस। तो ऐसे में इन तीनों ही स्टोन्स में से जो भी स्टोन आपको पसंद आता है, जिस भी स्टोन की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, उससे जुड़ी पाइल बन जाती है आपकी रीडिंग। स्टोन नंबर 1 पसंद आया, यानी क्रिस्टल नंबर 1 पसंद आया तो फिर पाइल नंबर 1, क्रिस्टल 2 तो पाइल नंबर 2, क्रिस्टल 3 तो पाइल नंबर 3। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन, तो ये है आपकी रीडिंग। और सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है वो जो शुरुआत में मैंने जो बात कही थी वो आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठती है कि कोई भी चीज, कोई भी काम जो है वो जल्दबाजी में नहीं करना है। नाउ लेट मी बिगिन विद दिस। ये जो है आपके करियर के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज मुझे दिखा रहा है कि जहां पर भी आप हैं उस जगह पर आपको काफी ज्यादा प्यार जो है वो दिया गया है। नाउ आई कैन ऑल्सो सी कि ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कि अपना काम जो है उन्होंने बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू किया, मगर उसके बाद अप्रिसिएशन, अपॉर्चुनिटीज, लक जो कहना चाहें आप इसे, उसके थ्रू ये बहुत आगे बढ़े और एक बहुत ही अच्छी सी पोजीशन पर अभी भी ये हैं। बट आपको मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आप जिस पोजीशन पर हैं, एक तो उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। दूसरी चीज ये कि उस पोजीशन को भी बड़े सारे लोग जो हैं वो आपके पांव तले खींचना चाहते हैं। I don't like to usually give warnings because this is an Akashic reading, but बावजूद इसके मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँ। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके लिए कुछ चीज़ें जो हैं अलग वो आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास अब कुछ ऐसे मे बी एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे मे बी अपॉर्चुनिटीज या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है जरूर आ रहे हैं जिनके बारे में सोचकर आपको लग रहा है कि अरे वाह ये तो बड़े अट्रैक्टिव हैं, अरे वाह ये तो बड़े सही हैं, ये जो नया रोल मुझे ऑफर हो रहा है ये काफी अच्छा है, या फिर उस कंपनी ने जो मुझे ऑफर दिया है अभी, जो चुपके चुपके से कोने से मेरे पास आया है, जिसके बारे में और किसी को नहीं पता, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई शुड जंप शिप। मगर यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ऐसा करने से बचिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको ये करना है तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 हफ्ते का टाइम लीजिए। टेक एटलीस्ट 2 वीक्स, रिसर्च, सी, डू अ बैकग्राउंड चेक, और उसके बाद ही आप जो है इस नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िए। क्योंकि देखिए, आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यार ये जगह तो अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, मगर उसके पीछे कुछ ना कुछ एक क्लॉज जो है वो जरूर रहेगा, कुछ ना कुछ एक परेशानी जो है वो जरूर रहेगी। ये परेशानी जो है ना, इसी से हमको बचना है। शुरुआत में मैंने आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी जो है वो भी दी है, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। इसके बाद क्या है ना, जब आप ये सारी की सारी चीजें देख लेंगे, और मुझे लगता है कि दिस इज समवेयर अ डिवाइन इंटरवेंशन कि आप ये जो वीडियो है वो देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपका समय आने वाला है ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिखता है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये आपका आने वाला फ्यूचर है। अगर आप इस समय थोड़ा सा संयम बरतते हैं, यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस एंड यू इंश्योर कि आप अपने आप को थोड़ा सेफ, थोड़ा सिक्योर रख रहे हैं, बाहर के स्टिमुलस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों और लोगों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। यू विल बी गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोजेक्ट और एन अपॉर्चुनिटी दैट वुड ऑलमोस्ट बी लाइक अ ड्रीम। जी, तो इंश्योर कीजिए कि आप ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर करें। एक और छोटा सा टिप जो मैं आपको ज़रूर दूंगी कि जुपिटर यानी कि गुरु जो है,
इसकी थोड़ी सी पूजा कीजिए, इफ नॉट तो एटलीस्ट थर्सडेज को कुछ दान जो है वो कीजिए, इससे भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, हाई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट मी बिगिन फर्स्टली विद कि वो सारे लोग जो कि ढूंढ रहे थे एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आने वाली हैं। बट वाइल दिस ईयर विल बी योर ईयर, ये साल ज़रूर आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो लेकर आएगा, मगर अपने पिछले जो लोग हैं, पिछली जो चीज़ें हैं, पिछली जो ज़िंदगी है, पिछली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ योर प्रीवियस कार्ड और मुझे लगता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्दी आने वाली है, बिकॉज दिस कार्ड इज जस्ट जंपिंग आउट। बट ये जो है, ये है आपका पास्ट कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और ये एक सिंपल सी चीज़ जो है वो बता रहा है, वो है ये कि भाई आपके लिए जो आने वाला टाइम है, आपके लिए जो आने वाला समय है, वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि पिछला टाइम आपने बहुत ही अच्छा बिताया, आपने दिल से सारी की सारी मेहनत जो है वो की। नॉट जस्ट दैट, यू वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने और लोगों की भी मदद ज़रूर की है, मेहनत बहुत लगी आपको, मगर आपने दिल जो है कभी अपना छोटा नहीं किया, विच इज़ द रीज़न वाई आपके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी बस आने ही वाली है। अगेन द मेजर थीम आई बिलीव फॉर ऑल द रीडिंग्स, एटलीस्ट बोथ ऑफ द 2 रीडिंग्स दैट आई हैव डन टिल नाउ, इज पेशेंस। थोड़ा सा संयम जो है वो आपको बरतना पड़ेगा, मगर आपके लिए आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आने वाली है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है शायद आपको जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर ना मिले, आपकी जो लोकेशन है अभी जहाँ पर आप हैं उसके क्लोज ना मिले, शायद थोड़ी दूर मिले, मे बी समथिंग लाइक कि आप नोएडा में हैं और आपको गुड़गांव की अपॉर्चुनिटी मिले, और यू नो यू लिव इन पुणे एंड यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन से बैंगलोर। कुछ ऐसा जो है एक पोजीशंस और सिचुएशंस और साथ ही लोकेशंस जो है उनका एक ऊपर नीचे का एक चीज़ जो है वो होता जा रहा है कि अगर आप एक बेटर पोजीशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको लोकेशन चेंज करनी ही पड़ेगी, वरना आप यहीं पर रह जाएंगे। इसके साथ ही व्हाट इज कमिंग थ्रू इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी इस कार्ड को देखकर खासकर, वो ये है कि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, दिस विल ऑल्सो कम थ्रू स्पेशली इफ यू समवन हु इज डूइंग बिजनेस, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कोई लेडी जो है वो लेकर आने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक छोटा सा टिप मैं आपको दे देती हूँ कि आप वेडनेसडेज को छोटी बच्चियाँ जो हैं उनको दान दीजिए, खाने की चीज़ें जो है वो दान करिए। यूजुअली खाने की चीज़ ही दान करना बेस्ट माना जाता है, क्योंकि अन्नदान को महादान माना गया है। तो ऐसे में उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाइए, इट विल रियली हेल्प यू आउट इन सॉर्टिंग, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव देयर ओन स्टार्टअप्स, हु हैव देयर ओन बिजनेसेस। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपना प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करना चाहते हैं तो विद दैट आपका आने वाला टाइम जो है ऑफकोर्स वो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्लेस्ड। इट इज़ द नंबर 3 एंड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाला है साल, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो ट्रैवलिंग करना चाहते थे, जो चीज़ें और करना चाहते थे, वो उसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ जो है वो मत भूलिएगा, सी there's a little thing in this card which I always point out whenever it comes out कि the person is looking here but उसके बिल्कुल पीछे जो है कैप्टन जहाँ देख रहे हैं उसके बिल्कुल पीछे there is also a rainbow, right? इसका मतलब ये है कि बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास आएंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छूट जाएं, बट बाकी की रंगीनियों से, बाकी की चमक दमक से हमें अपना फोकस नहीं खोना है और जो हमें चाहिए उसी की तरफ काम करते रहना है। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी वीकली टैरो करियर रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना है क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग, जहां पर सबसे पहले तो ऊपर से मैं यही कह के बता सकती हूँ आपको कि भाई अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी आई हैं आपको, स्पेशली इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू एजुकेशन, आर्किटेक्चर और फाइनेंस। तो आप तीनों ही सेक्टर्स में से अगर जुड़े हुए हैं तो खासकर ये रीडिंग जो है वो आपकी तरफ आ रही है, एंड इट इज़ कमिंग विद क्वाइट अ फ्यू सजेशंस एंड क्वाइट अ फ्यू जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी फॉर यू। तो ऐसे में देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है दैट दिस इज़ योर पास्ट कार्ड। यूजुअली जब ये पास्ट कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ जो भी आया है इट हैज़ कम थ्रू डिवाइन वर्क, ठीक है? आपको ये भी कहा जा रहा है कि भाई अपने बुजुर्गों से सलाह जो है वो जो आपने ली थी वही आपके अब जाकर काम आएगी। इफ़ यू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस विद योर फादर और योर फादर फिगर, तो फिर उसको ज़रा सा याद करके ध्यान रख के उसे थोड़ा सा सोचिए, बिकॉज ये आपको आने वाले टाइम में और भी हेल्प करने वाली है। अगर कोई लीगल इशूज़ पास्ट में रहे हैं तो वो भी सॉल्व होंगे आपके लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर हियर। अब आते हैं
आपके प्रेजेंट कार्ड की तरफ, विच इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ये जो प्रेजेंट कार्ड है इसमें मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके आसपास बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि नॉक कर रही हैं, एंड यू आर वेरी वेरी कन्फ्यूज कि यार इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाया जाए कि ना जाया जाए। नाउ हाउ दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू, मैं ये बताती हूँ आपको। आपके मे बी कोई सीनियर हैं या उससे बड़े किसी पोजीशन पर हैं जिन्होंने अचानक से छोड़ दिया है और वो पोजीशन खाली है, राइट? आपको लगता है कि यार ये तो पोजीशन काफ़ी बड़ी है, यहाँ तक कैसे जाया जाए, यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, मैं कर तो सकता हूँ काम या नहीं कर सकता हूँ पता नहीं, बट अगर मैंने अप्लाई भी किया तो भी शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। This is the scenario in which you are stuck right now, but there is a little voice in your heart or a little voice in your head, whichever, जो कि आपको कह रहा है कि यार पोजीशन तो बड़ी अच्छी है, यार काम तो हो सकता है, यार ये प्रोग्रेस के लिए मेरा नेक्स्ट गोल हो सकता है। तो उस आवाज़ को प्लीज़ सुनिए। अगर आपको लगता है कि भले ही बहुत बड़ा है पोजीशन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी तरफ मैं ऑप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भी उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए, जस्ट गो फॉर इट। देखो एक कहावत होती है ना कि कम से कम पत्थर मार कर तो देखो, चांद तक नहीं तो मुंडेर तक तो पहुंचेगा ही। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि कम से कम अपनी तरफ से आप कोशिश तो कीजिए। अगर उस पोजीशन पर नहीं, उसके आसपास की कोई पोजीशन शायद आपके लिए ओपन हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को आप करें। देयर इज गाइडेंस कमिंग फॉर यू, यू विल गेट हेल्प। आप अकेले नहीं करेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ का भी डर मत रखिए अपने दिमाग में। यू विल बी एबल टू फिगर आउट थिंग्स एंड टू गो फॉर समथिंग विच इज़ अ लॉट बिगर, अ लॉट ब्राइटर, क्योंकि उसके बाद जो आने वाला टाइम वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, स्पेशली फॉर पीपल हु एज आई सेड आर इन द एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और द आर्किटेक्चरल सेक्टर। आपके लिए तो खास कर ये रीडिंग है। अगर आप नहीं भी हैं उससे तो भी डोंट वरी, द रीडिंग डेफिनेटली रेजोनेट्स विद यू। अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो खुलने वाली हैं। रास्ते या दरवाजे जिसे कहते हैं वो ज़रूर छोटे होंगे, बट उसके बाद जहाँ आप पहुँचेंगे, जिस कमरे में आप पहुँचेंगे, वो बहुत बड़ा होगा। सो जस्ट इंश्योर कि आप अपनी तरफ से अपनी मेहनत जो है वो करे जा रहे हैं। थोड़ा सा एक और मैं आपको एक टिप जो है वो ज़रूर दूंगी कि ट्यूसडेज जो है, ट्यूसडेज को या तो आप दान कीजिए या फिर अगर आप मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, तो वो भी ज़रूर कीजिए, बिकॉज इट वुड रियली हेल्प यू आउट इन इंश्योरिंग कि क्लैरिटी के साथ अपना काम जो है वो आप करते रहें। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपकी कौन सी पाइल थी, ये भी ज़रूर बताइएगा, 1, 2 या 3। और ऐसी और रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।